क्या आपने कभी रात के आसमान को देखते हुए यह सोचा है, उन टिमटिमाते तारों के परे, उस गहरे अंतहीन अंधेरे में क्या छुपा हो सकता है? एक ऐसी जगह जहां रोशनी भी अपना रास्ता खो देती है, जहां समय और स्थान के सारे नियम बदल जाते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ब्लैक होल की। कल्पना कीजिए एक ऐसे कुएं की जिसकी कोई गहराई ही ना हो, एक ऐसा अंधेरा जो सिर्फ रोशनी की कमी नहीं बल्कि रोशनी को निगल लेने की ताकत रखता हो। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हमारे ब्रह्मांड की एक हकीकत है। आज हम और आप मिलकर इस रहस्य के दरवाजे पर दस्तक देंगे। तैयार हो जाइए, सवाल शुरू होते हैं। तो देवियों और सज्जनों, हमारा पहला पड़ाव है यह समझना कि आखिर यह ब्लैक होल भला क्या है। सरल शब्दों में कहें तो ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि कोई भी चीज, यहां तक कि प्रकाश भी, उससे बचकर नहीं निकल सकता। सोचिए, प्रकाश जो एक सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर का सफर तय करता है, वह भी इसके खिंचाव से हार मान जाता है। इसी वजह से यह हमें दिखाई नहीं देता। देखने के लिए रोशनी का हमारी आंखों तक आना जरूरी होता है। जब रोशनी ही लौट न सके तो वह जगह पूरी तरह से काली या अदृश्य लगती है। इसे ब्रह्मांड का वैक्यूम क्लीनर समझ लीजिए, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा ताकतवर और रहस्यमय है। बहुत ज्यादा द्रव्य एक बहुत छोटी जगह में सिमट जाता है। यही इसकी शक्ति का सार है। ब्लैक होल का जन्म एक बहुत बड़े तारे की मृत्यु से होता है। हर सितारा ऊर्जा न्यूक्लियर फ्यूजन से बनाता है, हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनते हैं। यह प्रक्रिया करोड़ों अरबों साल चलती है। अंदर का दबाव गुरुत्व को संतुलित करता है और सितारे को ढाने से बचाता है। लेकिन विशाल तारे 20-25 गुना सूर्य जब ईंधन खत्म करते हैं तो दबाव कमजोर पड़ता है और अपनी ग्रेविटी हावी हो जाती है। कुछ ही पलों में द्रव्य एक नन्हे बिंदु में सिमट जाता है और फिर होता है सुपरनोवा, ब्रह्मांड के सबसे चमकदार धमाकों में से एक। बाहरी परतें फैल जाती हैं पर कोर और सिकुड़ता है। घनत्वता अतिशय बढ़कर सिंगुलैरिटी जैसी अवस्था, जिसके चारों ओर ब्लैक होल का क्षेत्र। हर सितारा ब्लैक होल नहीं बनता। छोटे मध्यम सितारे व्हाइट ड्वार्फ या न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं। ब्लैक होल के लिए द्रव्य बहुत अधिक चाहिए। एक शानदार अंत से एक नया अंधेरा दैत्य जन्म लेता है। प्रकृति का नाटकीय बदलाव। अब बात करते हैं ब्लैक होल के सबसे दिलचस्प हिस्से, इवेंट होराइजन। इसे ब्लैक होल का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न समझ लीजिए। यह कोई दीवार नहीं बल्कि एक अदृश्य सीमा है। यह लक्ष्मण रेखा, इसे पार करते ही लौटना असंभव। चाहे अंतरिक्ष यान हो, चाहे कोई ग्रह या खुद प्रकाश की किरण, एक बार अंदर गए तो बच निकलना नामुमकिन सा होता है। रोशनी से तेज चलना पड़ेगा, जो असंभव है। इसे तेज बहती नदी और आगे के बड़े झरने जैसे समझिए। एक बिंदु आता है जहां धारा इतनी तेज हो जाती है कि वापस मुड़ना संभव नहीं। वह बिंदु ही इवेंट होराइजन है। होराइजन के पास ग्रेविटेशनल खिंचाव हर हिस्से पर अलग होता है। नजदीकी हिस्सा ज्यादा खींचा जाता है, वस्तु लंबी होकर स्पगेटिफिकेशन से गुजरती है। बाहर वाले को वस्तु जमती, धीमी पड़ती और लाल होती नजर आती है, क्योंकि ग्रेविटी समय को भी धीमा कर देती है। अगर ब्लैक होल अदृश्य हैं, तो उनका पता कैसे चलता है? वैज्ञानिक उन्हें सीधे नहीं बल्कि आसपास के प्रभाव से पहचानते हैं। जैसे कुछ तारे एक खाली बिंदु के चारों ओर तेज घूमते दिखे। बीच में कोई बहुत भारी पर अदृश्य वस्तु होनी चाहिए। मिल्की वे के केंद्र पर भी ऐसा ही देखा गया। सजिटेरियस ए। कभी ब्लैक होल पास के तारे से गैस खींचता है। पदार्थ सीधा नहीं गिरता, तेजी से घूमकर एक्रीशन डिस्क बनाता है। घर्षण से गर्म होकर एक्सरे छोड़ता है। एक्सरे दूरबीनें इस चमक को पकड़ती हैं और अंधेरे केंद्र से ब्लैक होल का अंदाजा लगता है। यही उसका सिग्नेचर। दो ब्लैक होल मिलते हैं तो स्पेस टाइम में लहरें बनती हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स। सबसे बड़ा सवाल, इवेंट होराइजन के पार क्या है? सिंगुलैरिटी, अनंत घनत्वता वाला बिंदु, आखिर है क्या? यहां आकर भौतिक नियम खामोश हो जाते हैं। यह अभी तक का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य। कुछ कहते हैं कि पदार्थ और जानकारी नष्ट हो जाती है, इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। कुछ रोमांचक विचार, हो सकता है ब्लैक होल किसी दूसरे ब्रह्मांड का दरवाजा, एक वर्म होल से हो। संभव है कि हर ब्लैक होल एक नए ब्रह्मांड का जनक बने।
मिल्की वे के केंद्र पर सजिटारियस ए, सूर्य से लगभग 40 लाख गुना भारी। पूरी आकाश गंगा उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। यह हमें विनम्र बनाता है, हमारा ज्ञान अभी सीमित है।